खास तौर से मेंस के स्टूडेंट्स को आप किस तरीके से आप तैयारी कराने वाले हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि आपने पहले भी पढ़ाया है, बच्चों को खूब पढ़ाया है, तो मेंस के स्टूडेंट्स पर क्या फोकस तैयारी आप कराने वाले हैं, किस तरीके से कराने वाले हैं जिससे कि उनके मार्क्स जो हैं और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएं? यस सर, मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो करीबन 6 साल का है, और इस टीचिंग एक्सपीरियंस में आई वाज टोटली मेंटरिंग द स्टूडेंट्स ऑफ मेंस फॉर द मेंस एग्जाम। उस मेंस एग्जाम्स के मतलब मैंने जो नोटिस किया है स्टूडेंट्स के बीच में, उनमें मेंस को लेके जो एक मेंटालिटी होती है वो डेवलप नहीं होती। तो हमें पहले तो 1 हफ्ते मेंस को समझने में लगता है कि मेंस आपसे चाहता क्या है। तो पहले तो मेंस की मेंटालिटी डेवलप करना, दूसरा मेंस के सिलेबस को डिकोड करना कि ये जो मेंस का सिलेबस है इसको हमें पढ़ना कहाँ से है, पढ़ना एक्चुअली क्यों भी है, और फिर इसके बाद हम इसको कैसे ओपन कर सकते हैं, क्या व्हाट कैन बी द प्रोबेबल क्वेश्चंस जो उससे आ सकते हैं, उस पर हम काम करते हैं। तीसरा होता है आंसर राइटिंग सर। अगर हम एवरेज आंसर्स लिखेंगे तो हमारी एवरेज मार्किंग होगी। हमें हमारे इंट्रोडक्शन में हमारा जो बॉडी होता है और एक जो कंक्लूजन होता है उसमें कुछ ऐसे वैल्यू एडिशन करने पड़ेंगे जिससे हमारा जो आंसर है वो आउटस्मार्ट कर जाए दूसरे आंसर्स को। इंट्रोडक्शन लिखना भी एक आर्ट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट्स जो मैंने अपनी क्लासेस में देखा है वो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में कंफ्यूज हो जाते हैं। जिसको उनको कंक्लूजन में लिखना चाहिए वो इंट्रोडक्शन में लिखाते हैं, और इंट्रोडक्शन वो कंक्लूजन में लिख देते हैं। हेंस कैन नॉट बी यूज्ड इन एज एन इंट्रोडक्शन। अगर आपने हेंस वर्ड इंट्रोडक्शन में यूज कर दिया तो वहां पर जो टीचर चेक करेंगे उनको लगेगा ये वो हुआ क्या, वो फ्लो टूट जाएगा टीचर का। तो वहां पर वो चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक साइंस है जो हमें समझना है। इसके साथ साथ मेन सिलेबस दिखता बहुत बड़ा है, अगर उसको हमने स्मार्टली टैकल कर लिया तो इट इज पॉसिबल। अगर आपके पास नोट्स हैं 3-4 आप अच्छे खासे, तो 3-4 महीने में आप विथ योर नोट्स एंड विथ योर मेंटोरशिप आप एग्जाम को आई विल से अटेम्प्ट करने में कॉन्फिडेंस हो पाएंगे। आप यू विल बी कॉन्फिडेंट टू अटेम्प्ट